हेलो गाइस, आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, रिकरेंस रिलेशन देखने को मिलेगा, कैलकुलस देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे आप निकालना पड़ेगा, फाइंड यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें क्या है इस क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन रखा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सी दे रखी है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, यहाँ पे प्लस वन इक्वल टू जीरो दे रखा है, और जिसके अल्फा बीटा और गामा क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं। और हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन यहाँ पे प्लस गामा पावर एन यहाँ पे दे रखा है। और ये क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नोट, यहाँ पे जो डब्बा दिखेगा कहीं भी आपको, तो वो क्या दिखाता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो आपको ये तीन ऑप्शन से दिख गया होगा कि आपको रिकरेंस रिलेशन फाइंड ही करना होगा। रिकरेंस रिलेशन मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टर्म को प्रीवियस टू टर्म्स या थ्री टर्म्स के टर्म में लिखना। अगर कोई भी आपको सीक्वेंस रखा, सीक्वेंस का nth टर्म रखा है, तो उस nth टर्म को क्या करना, उसके प्रीवियस टर्म के टर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब भी रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना, तो आप क्या करो, जो इक्वेशन लिखी उसको लिख लो पहले। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स यहाँ पे प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे, अल्फा बीटा यहाँ पे गामा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास हो गया अल्फा क्यूब माइनस यहाँ पे फोर अल्फा प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे जीरो। अगर बीटा इसका रूट होगा तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा क्यूब यहाँ पे माइनस फोर बीटा प्लस यहाँ पे वन इक्वल टू जीरो। अगर गामा इसका है तो गामा पे इसको सेटिस्फाई करेगा, गामा माइनस यहाँ पे फोर गामा प्लस यहाँ पे वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, हटा के उसको हम एन पावर बना देते हैं। क्या करना आपका काम ये कि जो थ्री है यहाँ पे इसको हटा के nth पावर में कन्वर्ट कर दो। और nth पावर में कब कन्वर्ट होगा, जब भी अल्फा पावर n माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। आप अल्फा पावर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको अल्फा पावर n मिल जाएगा। आपको कैसे कैसे करके यहाँ पे अल्फा पावर n इसमें क्रिएट करना, बीटा पावर n इसमें क्रिएट करना, और गामा पावर n। ठीक है, तो ये ज्यादा सटीक रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होती है उसको n पावर में कन्वर्ट करना है, ये ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अल्फा पावर n माइनस थ्री और बीटा पावर यहाँ पे n माइनस थ्री और गामा पावर यहाँ पे n माइनस थ्री। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, अल्फा पावर n माइनस यहाँ पे फोर अल्फा पावर n माइनस टू यहाँ पे, और ये हो जाएगा अल्फा पावर n माइनस थ्री। फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करो तो बीटा पावर यहाँ पे n हो जाएगा, और ये माइनस फोर बीटा पावर यहाँ पे n माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा पावर यहाँ पे n माइनस थ्री और इक्वल टू जीरो भी लिखो यहाँ पे। और इसका मल्टीप्लाई करोगे गामा पावर यहाँ पे माइनस फोर गामा पावर यहाँ पे n माइनस टू यहाँ पे प्लस गामा पावर यहाँ पे n माइनस थ्री इक्वल टू यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आई, सेकंड आई और यहाँ पे थर्ड आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो अल्फा पावर n प्लस यहाँ पे बीटा पावर n प्लस यहाँ पे गामा पावर n हो गया, और इधर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस फोर कॉमन यहाँ पे अल्फा पावर n माइनस टू यहाँ पे प्लस बीटा पावर यहाँ पे n माइनस टू प्लस यहाँ पे गामा पावर n माइनस टू हो जाएगा, और इधर भी ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा अल्फा पावर n माइनस टू यहाँ पे प्लस बीटा पावर n माइनस टू यहाँ पे प्लस गामा पावर यहाँ पे n माइनस टू इक्वल टू यहाँ पे जीरो। हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे फोर, और इसको मैं लिखूंगा tn माइनस टू यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे tn है तो यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n, n माइनस टू जैसे होगा तो यहाँ पे भी n माइनस वन होगा, तो हम यहाँ पे tn माइनस टू लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा tn माइनस टू होगा और ये n माइनस थ्री होगा। ठीक है, बेसिकली n माइनस थ्री है, मैंने टू लिख दिया, n माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे tn माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन आ गया वो बेसिकली क्या है, हमारे पास tn इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस को मैं उधर ले जाता तो हो जाएगा फोर, फोर यहाँ पे tn माइनस टू यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे tn माइनस थ्री। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन आ गया। जब रिकरेंस रिलेशन आ जाए तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन में यहाँ पे सबसे बड़ा जो लोअर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है T6, देखो यहाँ पे T6 में 6 सबसे बड़ा नंबर और T4 तो सबसे बड़ा नंबर है, उसको ट्राई करो उसको फाइंड करने की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू जब हम 6 रखेंगे तो हमें यहाँ पे T6 मिलेगा। तो बेसिकली लोअर सबसे यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर स्क्रिप्ट, लोअर स्क्रिप्ट में सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसको रखने की ट्राई करते हैं।
तो n इक्वल टू 6 रखेंगे तो 4, और यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना हो गया, t की पावर 4, और इधर कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे t 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें चाहिए t6 माइनस 4t की पावर 4t4 चाहिए, तो t6 यहाँ पे माइनस 4t4 इक्वल टू यहाँ पे माइनस t3। अब क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कितना है, 3 लाना है, तो इसकी वैल्यू भी फाइंड करने के लिए हमें t3 को लाना पड़ेगा। ठीक है, t3 को हमें लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं t3 क्या आएगा, तो t3 बेसिकली अल्फा क्यूब, अगर मैं n की जगह पे 3 रखता हूं तो ये अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब और गामा क्यूब बनेगा। गामा क्यूब यहाँ पे, बीटा क्यूब यहाँ पे, गामा क्यूब। अब इसको लाया कैसे जाए, इसको लाया कैसे जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इक्वेशन में, तो इक्वेशन में सम ऑफ रूट क्या दे रखा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ रूट जो है वो 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे प्लस इक्वल टू कितना होगा, अल्फा गामा, अल्फा प्लस गामा, अच्छा अल्फा बीटा और गामा, इन सभी का सम जो होगा वो 0 कब आएगा, 0 तो आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। अगर कभी भी आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 3abc होता है। आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे c क्यूब माइनस 3abc होता है, वो इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ab माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, क्योंकि अगर a प्लस बी 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि पूरा पार्टी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे प्लस सी क्यूब यहाँ पे इक्वल टू कितना आ गया, 3abc आएगा। तो अगर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिखे तो इसको मैं 3abc लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 3 अल्फा बीटा गामा लिखूंगा, और अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1, तो -3 यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं t3 कितना आ गया, -3 आ जाएगा। और जैसे t3 -1 आता है तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, t6 माइनस यहाँ पे 4, t4 यहाँ पे, और इक्वल टू माइनस यहाँ पे ऑफ माइनस t3, तो माइनस यहाँ पे 3 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो t6 माइनस यहाँ पे 4 t की पावर 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब हम बी और सी ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर बी और सी देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, दोनों में सेम है, और राइट हैंड साइड भी क्या है, केवल राइट हैंड साइड का डिफरेंस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है और राइट हैंड साइड क्या डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पे टी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में टी 96 टी 99 टी 102 है, तो मैं इसको तीनों टर्म को क्या करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं टी 96 को फाइंड करूंगा तो टी 96 क्या आएगा, टी 96 इक्वल टू 4, टी 96 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये टी 94 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 96, ये 93 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे t99 फाइंड करता हूँ, तो t99 फाइंड करूंगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4, और t97 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t96 हो जाएगा। ठीक है, t96 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, t102 फाइंड करता हूँ, देखो लेफ्ट साइड में जितने लोग दे रखे हैं सबको फाइंड कर लो, तो मैंने यहाँ पे t102 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे t102 लिखा, तो 4 और 102 रखोगे तो t100 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, t99 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को बाद में देख लेंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे तो t96 प्लस यहाँ पे t99 प्लस यहाँ पे t102 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो t94 और प्लस यहाँ पे t97 और प्लस यहाँ पे t100 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे t93 माइनस यहाँ पे t96 और t99 यहाँ पे। अच्छा हमें यहाँ पे क्या बनाना, 2 टाइम्स से t99 बनाना है, क्यों ना हम इसको इधर ले जाए, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर कितना बन जाएगा, यहाँ पे इधर बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, अब हमें राइट हैंड साइड पे डिसाइड करना,
ध्यान से देखो, जब भी आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 40 100 आएगा, है ना, 40 100 आएगा, और इसको आप कितना भी रिड्यूस कर लोगे, है ना, इसको कितना भी रिड्यूस कर लोगे, और इसको यहाँ पे, है ना, अगर मान लेते ये हो गया 40 100 हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली रिड्यूस तो होगा नहीं यहाँ पे, अगर ये रिड्यूस होगा तो कभी ये 100 तो बनेगा नहीं, अगर 100 बनेगा नहीं तो यहाँ पे कभी 16 100 टी 100 तो आएगा नहीं, इसको टी 100 तो होगा नहीं यहाँ पे, इसको टी 100 को आप रिड्यूस करो, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 16 टी 100 चाहिए, अगर आप इसको रिड्यूस करके बनाने की कोशिश करोगे टी 100 कभी बनेगा नहीं, या आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर लो, तो 94 और माइनस टी 93, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, तो ये बेसिकली हमारे पास 95 बनेगा, 95 बनेगा, ठीक है। तो टी 100 तो और बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि टी 98 ही बनेगा, तो टी 94 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे टी 97 यहाँ पे है, तो मैं टी 100 को लिख लेता हूँ, क्या टी 100 को मैं यहाँ पे, हाँ, इसकी हेल्प से लिख लेता हूँ, 4 यहाँ पे टी कितना हो गया यहाँ पे, ये 98 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा, ये टी 97 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे 4 टी 98, उसके बाद यहाँ पे माइनस टी 97 यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे टी 93 यहाँ पे, माइनस टी 96 यहाँ पे, टी 97 से टी 97 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 टी 94, और यहाँ पे कितना हो गया 16 टी 98, और माइनस यहाँ पे टी 93 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे टी 96 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सेक्शन टी 93 98 तो आ गया, लेकिन बाकी ये सब टर्म कैसे जाएंगे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4 टी 94 और टी 93, बेसिकली ये क्या लिखा है यहाँ पे 94 यहाँ पे और टी 93 यहाँ पे, तो 94 और 93 कब आएगा, जब आप यहाँ पे 96 रखोगे तब आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 496 94 रखूँ और माइनस टी 96, इसका पेयर तभी नहीं बनेगा, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, 100 तभी नहीं आएगा, जैसे 4 टी 94 हो गया और इसके साथ में तुमने 93, इसका तो मैच ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 2 का गैप है डायरेक्ट, अच्छा यहाँ से 1 का गैप है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे तुम टी 94 यहाँ पे और 93, तो यहाँ पे मैं कितना रखूंगा, यहाँ पे 94 लाना है यहाँ पे, तो हमारे पास 96 यहाँ पे रखना पड़ेगा, 96 रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं क्या करूँ इसको और इसको मैच कर दूं यहाँ पे, तो हमें कितना मिल जाएगा टी 96 मिल जाएगा, ठीक है। और टी 96 मिल जाएगा तो ये टी 96 कैंसिल हो जाएगा, ये टी 96 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ इसको 4 के साथ में क्लब कर दूं यहाँ पे, तो टी 97 यहाँ पे, अब देखो टी 97 आ गया हमारे पास, और टी 100 तो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो टी 100 को मैंने क्या कर दिया, टी 100 को मैंने यहाँ पे लिख दिया 498 और माइनस यहाँ पे टी 97, देखो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी आ जाता 16 टी 98, यहाँ से भी आ जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 94 और 93 ये दोनों मिलकर टी 96 बनाएंगे, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 16 टी 98 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डी का, है ना, डी का देखते हैं कि डी का क्या होगा। देखो डी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है -2 दे रखा है। देखो जब भी ये देखा जाए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा जो है वो अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, देखो अल्फा और बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करना, क्योंकि अल्फा जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। अगर अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू ना फाइंड करके मैं इसकी रेंज बता दूं कि अल्फा जो है वो 2 और 1 के बीच आता है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अल्फा बीटा गामा की रेंज फाइंड करनी है, जैसे ही रेंज फाइंड करोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगती है वो पीछे भाग जाएगा, पीछे जो इंटीजर मिलेगा वही वैल्यू हो जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा की, है ना, रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब होता है किस नंबर के बीच आ रहा है, अगर किस नंबर के बीच आ रहा है बेसिकली ये किस तरह इंडिकेट कर रहा है, किस तरफ, लोकेशन ऑफ रूट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा की क्या निकालेंगे, लोकेशन निकालेंगे, तो ये लोकेशन ऑफ रूट का भी क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है x³ - 4x यहाँ पे +1 = यहाँ पे 0 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं डेरिवेटिव के यूज करते हैं। डेरिवेटिव यूज इसलिए करते हैं ताकि ग्राफ का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं f' निकालते हैं, f' यहाँ पे होगा 3x² - 4 और f' को 0 कर देते हैं।
क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4/3 यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 2/√3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 2/√3। अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 2/√3 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू अगर हम 2/√3 पे चेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना 3√3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना 8 बाई यहाँ पे √3, और प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 3√3 यहाँ पे, और ये 8 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पे 1। तो बेसिकली ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे -16 लिखूं और इसको इधर ले आऊं तो 17 तो -16 प्लस 5.1, तो बेसिकली ये नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 2/3 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं जीरो पे देखूँ तो जीरो पे बेसिकली अभी रहने दो। अब हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना है 2/√3, और ये है कितना है -2/√3। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और ये कितना होगा -2/√3। देखो 2/√3 पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं आएगा। इसको हम कह सकते हैं 2/√3 पे मिनिमम आएगा, और x इक्वल टू 2/√3 पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये बेसिकली वैल्यू जो है 1 से बड़ी आएगी। जैसे आप -2/√3 इसमें रखोगे तो बेसिकली 1 प्लस समथिंग है, तो बेसिकली ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसको 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो इस पे अगर मैक्सिमम आ रहा है तो ग्राफ कुछ ना कुछ इस तरह से बनेगा। देखो अगर आप x इक्वल टू 0 पे 1 आता है तो हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। बेसिकली ये मिनिमम आएगा, थोड़ा गड़बड़ होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब अगर मान लेते ये 3 जगह कट कर रहा, अब अल्फा बीटा किसी को मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको अल्फा मानो इसको बीटा। तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, और इसको मैं गामा मान लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा जो है बेसिकली 2/√3 और 0 के बीच आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा जो है वो 1 और 0 के बीच आ रहा है। ठीक है, अगर अल्फा जो है 0 और 1 के बीच आ रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब बीटा की लोकेशन चेक करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट रख के चेक कर लेता हूँ क्या x बराबर 1 पे क्या आ रहा है। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू जो है 1 पे वो कितना आती है, 1 - 4 यहाँ पे +1, तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 कहीं ना कहीं अंदर होगा, कहीं ना कहीं 1 अंदर होगा इस, है ना। देखो 1 पे नेगेटिव है मतलब 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अगर मैं f(2) पे वैल्यू चेक करता हूँ, अच्छा 1.5 पे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता 1.5 इधर आ जाए, है ना। 1.5 पे चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, 15 15 225, मतलब मैं अभी पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 225 हो गया, 15 25 75 यहाँ पे 7 15 30 7 37 हो गया, 3 15 30 30 और 3 कितना हो गया 33। तो ये 15 15 225, तो एक डेसिमल यहाँ पे, तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेसिकली अभी यहाँ ध्यान से देखो 1.5 पे कितना आ रहा है, 1.5 पे 3 पॉइंट यहाँ पे 75 आ रहा है, 1 पे नेगेटिव आ रहा है, तो 1.5 पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 पे भी पॉजिटिव आएगा, तो हम कह सकते हैं कि देखो 1.5 पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बीटा है वो 2 से छोटे ही और 1 से बड़ा होगा, और जब भी बीटा 1 और 2 के बीच होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं गामा की। गामा की अगर मैं -1 पे पहले चेक करता हूँ, ठीक है, मैं -1 पे चेक करता हूँ f(-1), तो f(-1) यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये +4 यहाँ पे, और ये 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं -1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब हम क्या करते हैं, है ना, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। तो f(-1) मैंने यहाँ पे देखा पॉजिटिव, यहाँ पे f यहाँ पे डायरेक्ट मैं -2 देख लेता हूँ, -2 देखूंगा तो ये कितना होगा -8, और ये कितना हो जाएगा +8 और +1, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -2 भी कहीं ना कहीं इस, है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आ रहा है। अगर मैं -3 पे देख करता हूँ तो ये हो गया -27, और ये कितना हो गया 12 हो जाएगा, और +1 नेगेटिव आएगा, इसको -3 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि गामा जो है, अल्फा जो है 0 से 1 के बीच, बीटा जो है ये 1 और 2 के बीच है, गामा जो है बेसिकली वो -2 और -3 के बीच है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर गामा के कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बीटा की कितनी वैल्यू 1 है, और गामा की कितनी है, -3। तो हम कह सकते हैं कि -3 यहाँ पे +1 कितना आ गया, -2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। तो हमारे पास 3 ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो है एज अच्छे क्वेश्चन ले आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।